हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं अपने 5th पेपर की, जो है करिकुलम डेवलपमेंट में हम लोग 1.5 कर रहे हैं। तो 1.5 में हम लोग बात करते हैं टॉपिक की। क्या टॉपिक है हमारा? पॉइंट टू कंसाइडर फॉर डेवलप करिकुलम फॉर स्टूडेंट विद डाइवर्स लर्निंग नीड्स। तो हम लोगों के क्या करने हैं, विविध आवश्यकता वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम निर्माण करते समय विचार करने योग्य अंक, कि जिस टाइम हम विविध आवश्यकता वाले बच्चों के लिए क्या अपना करिकुलम या पाठ्यक्रम क्या है उसके लिए हम बनाते हैं, डेवलप करते हैं, विकास कर रहे हैं उसका। तो उस टाइम पे हमें इन बच्चों को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से पॉइंट्स को मतलब अपने पाठ्यक्रम में इंक्लूड करना चाहिए, जो बच्चों के लिए बैरियर्स को ख़त्म करता हो। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइवर्स लर्निंग नीड्स वाले स्टूडेंट पे, कि डाइवर्स लर्निंग नीड्स होता क्या है। तो डाइवर्स लर्निंग नीड मैं वर्बली आप लोगों को बताऊं कि डाइवर्स लर्निंग नीड क्या होता है। ऐसे बच्चे जिन्हें क्या है, ऐसी दिव्यांगता है, उस दिव्यांगता के कारण उन्हें क्या है, कोई अदर से किसी तरह की ट्रेनिंग लेनी पड़े उस दिव्यांगता की वजह से, जैसे या फिर किसी अलग चीज़ का सहारा लेना पड़े। जैसे जो लोग सुन नहीं सकते है ना, जो लोग सुन नहीं सकते, या फिर लोग जो देख नहीं सकते, जो लोग बोल नहीं सकते, वो साइन लैंग्वेज का यूज़ करते। जो लोग सुन नहीं सकते वो लोग है ना ब्रेल का यूज़ करते हैं। जो लोग देख नहीं सकते वो लोग है ना उनका। तो इस तरह से जो भी बच्चे होते हैं जिन्हें कोई डिसेबिलिटी होती है और उस डिसेबिलिटी के कारण उन बच्चों को क्या करना पड़ता है, अदर चीज़ों की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है उस डिसेबिलिटी से डील करने के लिए। तो उन बच्चों को हम डाइवर्स लर्निंग नीड वाले स्टूडेंट्स कहते हैं। तो आगे हम बात करें जिससे अलग अलग, जैसे हम ये चीज़ जानते हैं, जैसे अलग अलग बच्चा है, चाहे वो कोई भी बच्चा है, तो जो कोई भी डिसेबिलिटी से है, स्पेसिफिक मैं किसी चीज़ को यहाँ शो नहीं करूँगी, तो अलग अलग उनकी क्या होती है, क्षमता, जो उनकी कैपेसिटी होती है वो अलग होती है, जो उनकी नीड्स होती हैं वो भी अलग होती हैं। उसके अनुसार विविध आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जब हम इन डाइवर्स लर्निंग नीड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, पाठ्यक्रम जो अपना हम करिकुलम डेवलप कर रहे हैं उस बनाते समय हम लोगों को क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को अपने माइंड में रखना चाहिए, जो हमें उनके मतलब पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय उस चीज़ में इन्वॉल्व करनी होती है, फिर मेजर करनी होती है, लिखनी होती है, सॉरी। तो कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों को मेनली मैंने यहाँ पे कुछ शॉर्ट आउट कर रखे हैं, तो हम लोग पहले उन पर बात करते हैं। सामान्य कक्षा विद्यालय संसाधन। सेकंड बात करें शिक्षण अधिगम सामग्री में परिमार्जन। थर्ड बात करें कक्षा में शिक्षण तकनीकियों का इस्तेमाल करना। उसके बाद है हमारा वातावरण अनुकूलन। तो हमने ये 4 टॉपिक्स अपने इंक्लूड किए हैं कि आज हम इस पर बात करेंगे कि हमें इन क्षेत्रों में किस तरह से चेंजेस करना है बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहले मैं बात करूँ सामान्य कक्षा विद्यालय संसाधन, मतलब कॉमन क्लास या फिर स्कूल रिसोर्सेज। जो सामान्य कक्षा में विद्यालय संसाधन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि एक नॉर्मल क्लासरूम है, उसमें क्या है, विद्यालय के जो भी सोर्सेज हैं हम लोग क्या करते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं जब हमारे क्लास में मतलब कि डाइवर्स लर्निंग नीड्स वाले स्टूडेंट मौजूद हैं। तो क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे डिजिटल कैमरा हम इन बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है ना, कि हम लोग बोल रहे हैं तो बच्चे क्या है एक ही बार को में चीज़ों को नहीं सुन पा रहा है ना, तो उस तरह से उन बच्चों के लिए हम लोग रिकॉर्ड करके उन्हें दे सकते हैं, उन बच्चों को प्रॉब्लम कम होगी। जैसे वीडियो प्लेयर, कुछ बच्चों को क्या है बोर्ड पर जो पिक्चर्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं उस चीज़ में थोड़ा प्रॉब्लम है देखने में, तो हम उन बच्चों के लिए क्या है वीडियो प्लेयर यूज़ कर सकते हैं। उन बच्चों को हम बड़ा ब्रॉड करके पिक्चर्स कलरफुल उसमें दिखा सकते हैं। कैलकुलेटर, कुछ हम लोग मैथ्स के सम्स वगैरह कर रहे हैं तो उस चीज़ में अगर बच्चों को मतलब कि सॉल्व करने में दिक्कत है, प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें हम कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। टाइमर के हमें बच्चों को स्पेसिफिक टाइम आउट करना है कि भाई कौन सा क्लास कब चेंज हो रहा है, बच्चे को जो मतलब बेल का साउंड है उसे सुनने में प्रॉब्लम है, तो हम बच्चे के लिए क्या टाइमर का कुछ यूज़ कर सकते हैं, कुछ प्रोजेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड में बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है उसके लिए वाइट बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए बच्चों को विभिन्न स्किल्स बच्चों को सिखाने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। जो बच्चे को अगर बैठने में प्रॉब्लम है तो हम लोग क्या है कुछ प्ले वे जो मैथड्स में हम लोग चेयर्स वगैरह का यूज़ भी बच्चे के लिए कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड्स का, जो बच्चे मतलब की चीज़ों को नाम के थ्रू नहीं पहचानते तो उन बच्चों के लिए हम पिक्चर शो करने के लिए फ्लैश कार्ड का, चार्ट पेपर का, इन सब का यूज़ कर सकते हैं। जिन बच्चों को सेंसिटिव इशूज़ होते हैं उनके लिए हम मिट्टी मतलब कि जो हमारा सॉइल होता है मिट्टी का, उसका या फिर सैंड का यूज़ भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट बात करें शिक्षण अधिगम सामग्री में बदलाव। सबसे पहले हम बात करें शिक्षण अधिगम सामग्री होती क्या है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री जो चीज़ में हम बच्चों के लिए पढ़ाते हैं, जो हम बच्चों को पढ़ाते टाइम जो सामान यूज़ करते हैं, उस चीज़ को हम शिक्षण अधिगम सामग्री बोलते हैं। तो हम अगर बच्चे हमारे क्लास में कोई डाइवर्स लर्निंग व नीड्स वाले बच्चे अवेलेबल हैं, तो हम लोग उनके अधिगम मतलब TLM में किस तरह से चेंजेस करेंगे, तो हम उस तरह के चेंजेस पे एक बार बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम बात करें विद्यालय के शिक्षण अधिगम सामग्री में बदलाव बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप किए जाने चाहिए। जो भी बच्चे की नीड्स हैं हम उसी के बेसिस पे चेंजेस करेंगे TLM के अंदर। जैसे लार्ज प्रिंट बुक, जिन बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे छोटा देखने में दिक्कत है या फिर नॉर्मल बुक्स में देखने को मतलब दिक्कत होती है, तो उन लोगों के लिए क्या चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, लार्ज प्रिंट बुक। लाइन है ना, लाइन डार्क करना, जिन बच्चों को क्या है थोड़ी सी मतलब बुक्स को देख के वो पढ़ते हैं और लाइन को पढ़ते पढ़ते वो नीचे वाली लाइन में ऊपर वाली लाइन में पहुंच जाते हैं, उन्हें क्या है कोऑर्डिनेट चीज़ों को करने में दिक्कत होती है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या लाइन डार्क करने वाली जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल होनी चाहिए। और जिन बच्चों को बोर्ड से नोट डाउन या ज़्यादा लिखने में प्रॉब्लम है, उन बच्चों के लिए फ़ोटोकॉपी अवेलेबल होने चाहिए नोट्स निकालने के लिए। जिन बच्चों को क्या है मतलब कि नेम याद नहीं रहता, तो उन बच्चों के लिए पिक्चर निकालने के लिए फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। जिन बच्चों को क्या है देखने में दिक्कत है, वो देखकर किसी चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए साउंड क्रिएट करने के लिए कुछ आवाज़ें निकालने वाला TLM यूज़ होना चाहिए। जो बच्चे क्या है देख नहीं सकते उनके लिए ब्रेल बुक अवेलेबल होनी चाहिए। जो बच्चे सुन नहीं सकते उनके लिए सांकेतिक चार्ट या भाषा का यूज़ करना चाहिए। जो बच्चे क्या है जिन्हें देखने में प्रॉब्लम है, तो वो बच्चा चीज़ों को देख के महसूस नहीं कर सकता, तो उन बच्चों को क्या है मतलब कि कुछ ऐसे टैक्टाइल में यूज़ करना चाहिए उनके लिए। जैसे हम लोग मैप का यूज़ कर सकते हैं, धागे से जो मैप होता है, जो मैप की है वो होती है बॉर्डर लाइन, उसको जो हम लोग क्या कर सकते हैं थ्रेड से किसी मोटी चीज़ से हम उसको ओवरलाइन कर सकते हैं। कुछ मतलब जो बच्चों का इंटरेस्ट थोड़ा चीज़ों से डाइवर्ट हो जाता है, उन बच्चों के लिए स्टोरी बुक्स होनी चाहिए, नोट होने चाहिए, मोबाइल ऐप वगैरह का हम यूज़ इन बच्चों के लिए कर सकते हैं। आगे बात करें कक्षा में शिक्षण तकनीक का इस्तेमाल करना। जो भी हमारी टेक्निक्स हैं हम लोग उसमें क्या इस्तेमाल ऐसे बच्चों के लिए किस तरह से कर सकते हैं। तो विविध आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षण तकनीक जो हमारा टीचिंग टेक्निक्स हैं उनका यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। कोई एक शिक्षण जैसे अगर तो हम इन बच्चों को क्या है इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम के इंडिविजुअल बच्चे को हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए भी हमें क्या इस तरह का हमारे स्कूल में सिस्टम होना चाहिए। छोटा ग्रुप समूह के बच्चे को क्या है, एक बड़ा ग्रुप समूह में बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है, तो उन लोगों के लिए हमें लार्ज है ना स्मॉल ग्रुप हम लोगों के उन बच्चों के लिए क्रिएट करना चाहिए। सहयोग के उन्हें सपोर्ट लर्निंग बच्चों को प्रोवाइड करना चाहिए जो लोग इंडिविजुअल रूप से एक टीचर के बेसिस पे नहीं पढ़ सकते। सहभागी चित्र मतलब समूह मतलब कि ऐसे बच्चों के लिए जो बच्चे एक टीचर ने उन्हें क्रिएट किया, वो टीचर के साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो उनका जो साथ वाला बच्चा है जिसको चीज़ें समझ में आती हैं, पढ़ाई में थोड़ा बेहतर है उस बच्चे से, तो उस बच्चे की हेल्प से लेकर वो चीज़ों को खुद समझ सकता है। तो इस तरह का हम लोग 4 तरह का अपना शिक्षण समूह एक ग्रुप बच्चों के लिए क्रिएट कर सकते हैं जिस क्लासरूम में डाइवर्स लर्निंग नीड्स वाले बच्चे अवेलेबल हैं। आगे बात करें वातावरण अनुकूलन के, हम अपने इन्वायरमेंट में बच्चों के बेसिस पे किस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। तो बच्चे की समस्या के अनुसार जो भी बच्चे को प्रॉब्लम है उसकी समस्या को ध्यान में रखते हुए हम अपने इन्वायरमेंट में किस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ शो कर रखे हैं 4 एग्जाम्पल, रैम्प, विशेष शौचालय, ब्रेल राइटिंग, साइन बोर्ड, कक्षा में पढ़ने की व्यवस्था। रैम्प से क्या समझते हैं हम लोगों ने अक्सर आप देखे होंगे कि मेट्रो स्टेशन, शॉपिंग मॉल वगैरह में आपको एक ढलान सा दिखता है, उसे हम लोग रैम्प बोलते हैं। वो किस लिए अवेलेबल है कि ऐसे बच्चों के लिए जो लोग स्पेशल नीड्स वाले होते हैं कि उनको उनके रास्ते में जो बैरियर्स क्रिएट होते हैं, जैसे है ना कि सीढ़ी होती है, हम लोग देखते हैं कि पहले बस ऊपर होती थी, हमें सीढ़ी स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाना पड़ता था, मॉल्स होते थे या फिर स्कूल होते थे, हम सबको स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाना होता था। वो बच्चे वो लोग वो चीज़ जो था वो इन्वायरमेंट था, तो वो इन्वायरमेंट किसके लिए रुकावट था, जो बच्चे व्हीलचेयर बाउंडेड हुआ करते थे या फिर है ना उन बच्चों के लिए वो चीज़ क्या थी क्रिएट करती, वो बैरियर्स क्रिएट करती। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या हुआ, रैम्प का निर्माण हुआ कि वो अपने व्हीलचेयर को ईजिली कहीं भी लेकर जा सकते हैं। थोड़ा मतलब गेट का साइज इंक्रीज किया गया, इस तरह से चेंजेस इन बच्चों के अकॉर्डिंग किए जाने चाहिए। विशेष शौचालय, जैसे हम सभी जानते हैं कि शौचालय थोड़ा ऊपर हो सकता है ना, उसमें हमें स्टेयर्स पर चढ़ के जाना है या फिर उसके गेट छोटे हैं, अंदर स्पेस कम है, तो हमें क्या है उसी बेसिस पे उन सब चीज़ों में चेंजेस करने हैं ताकि बच्चा अपना व्हीलचेयर जो स्पेशल बच्चा है वो अपने व्हीलचेयर को ईजिली टॉयलेट के अंदर लेकर जा सके और उसके लिए वहाँ पर इस तरह की मतलब कि फैसिलिटी अवेलेबल हो के वो आराम से अपने काम से निपट सके वहाँ जाकर। उसके बाद हम बात करें ब्रेल राइटिंग साइन बोर्ड, जिन बच्चों को देखने में प्रॉब्लम है तो उन बच्चों के लिए हमें क्या है ब्रेल, जो लोग ब्रेल राइटिंग जो लिखना है ना वो साइन बोर्ड क्या है उन बच्चों के लिए अवेलेबल होना चाहिए, साइन बोर्ड पढ़ने के लिए।
कक्षा में पढ़ने की व्यवस्था, जो भी हम बच्चे हैं क्लास में, रूम में अरेंजमेंट बच्चे का है, बच्चे को जो पढ़ रहा है उस तरह की सारी चीज़ें हम लोगों को क्लास में अवेलेबल करना चाहिए कि एक बच्चा के लिए जो एक स्पेशल मतलब डाइवर्स नीड वाला बच्चा है उसके लिए क्या है, वहाँ जाके कोई बैरियर क्रिएट ना हो या फिर वो अनकम्फर्टेबल उस चीज़ के लिए ना हो कि उसे देखने में कहीं प्रॉब्लम है, कहीं सुनने में प्रॉब्लम है। इस तरह की जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स क्लास में बच्चे को के सामने आती है उन सभी प्रॉब्लम्स को हमें अच्छे से डील करना चाहिए बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग। तो हमने बात करी यहाँ पे पॉइंट्स के, कौन कौन से पॉइंट्स हम लोगों को इंक्लूड करने चाहिए अपने करिकुलम को डेवलप करते टाइम। तो देन आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा, देन मैंने जो एक्सप्लेन की वो भी समझ में आया होगा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।